लेकिन मेरे घर पर बूंद न पड़ा। और दूसरा वरदान ये दे दो कि ये घर जैसे था वैसे हो जाए। और तीसरा वरदान दे दो जब चाहो फिर तिल मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गजबी चपरासी बनाया। अब ब्रह्मा जी सावधान हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया। तब तक क्या हुआ, बोले एक दिन उसके पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई। वैसे तो पड़ोसी बहुत नहीं बोलता चलता था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई तो ये देखने गया। अब तो ये पहुंच वाला है ना, इसकी पहुंच तो ब्रह्मा तक है। तो पड़ोसी से जाए करके लंबी लंबी बातें हाँकने लगा कि भाई देख ले मेरी पहुंच ब्रह्मा तक है, अगर तू चाहो तो मैं तुझे तुरंत ठीक कर देता हूँ। अरे भैया कृपा कर देते तो बड़ा अच्छा था। इसने कहा ठीक है, बुला लिया, आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी पधारे, बोले मेरा पड़ोसी एकदम स्वस्थ हो जाए। ठीक महाराज, मेरे पड़ोसी की तबीयत फिर कभी न खराब हो। ठीक महाराज, और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं फिर दिन मांग लो। ब्रह्मा जी चले गए, तथास्तु कह दिए। अब ब्रह्मा जी बहुत फंस गए चक्कर में। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण से कहा महाराज कृपा करो। क्या हुआ, बोले एक कलियुगी भगत का ऐसा पाला पड़ गया है कि अगर उसको छींक भी आती है तो ब्रह्मा जी आओ, श्री राम जय राम बुला लेता है। महाराज कृपा करो, इससे पीछा छोड़ो। भगवान नारायण ने कहा देखो ये कलियुग के भगत जो है ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो इनको वरदान देने से पहले थोड़ा विचार कर लिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो गड़बड़ हो ही गया है, लेकिन एक बार पीछा छुड़ाओ। अब तीसरी बार भगवान ने तुरंत वाग्देवी माता सरस्वती को भेजा और माता सरस्वती की कृपा हुई। उसने पुनः ब्रह्मा जी को बुलाया। किसी आसाध्य बीमारी से पीड़ित हुआ तो फिर ब्रह्मा जी